तो बच्चों आज हम पढ़ने जाएंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर बहुत ही फेमस पोएट रह चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे प्ले, ट्रेजेडी और कॉमेडी इस तरह की ट्रेजेडियाँ लिखी हैं। तो हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। ये इनका जो टाइम पीरियड था 1550 से 1625 था। विलियम शेक्सपियर को ग्रेटेस्ट राइटर भी बोला जाता है एलिजाबेथन एज के दौरान। मैंने आपको 3 एज पढ़ाए थे, रिस्टोरेशन एज, विक्टोरियन एज और एलिजाबेथन एज। ठीक है, रिस्टोरेशन एज क्या होता है? ये 1660 और 1780 के बीच का पीरियड है। अगस्तन एज भी बोलते हैं रिस्टोरेशन एज को। न्यू क्लासिकल एज, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज क्या होता है? 1837 टू 1901, ये होता है विक्टोरियन एज। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि विलियम शेक्सपियर का जो फेस ऑफ ड्रामा था वो इंग्लैंड में हुआ था और ही सो मच डोमिनेटेड एलिजाबेथन पीरियड, और एलिजाबेथन एज भी बोला जाता है। शेक्सपियर एज को क्या बोलते हैं हम? एलिजाबेथन एज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि विलियम शेक्सपियर ने कौन कौन से पोएट्री लिखी है, पोएम लिखा है और ट्रेजेडी, प्ले, ये सब लिखा है। तो विलियम शेक्सपियर की वैसे मृत्यु हो गई थी 23 अप्रैल 1616 में ही। ठीक है, और इनका जो थिएटर था लंदन में वो एसोसिएटेड था किससे? ग्लोब थिएटर से। ग्लोब थिएटर क्या है? बहुत ही फेमस थिएटर है जो अब उसको रीबिल्ड कर दिया गया है, रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया गया है ग्लोब थिएटर को। ठीक है, 1997 में ग्लोब थिएटर को रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया गया था और मोस्ट फेमस प्लेज वहाँ पे उन्होंने प्ले करा था ग्लोब थिएटर के अंदर। ठीक है, उस टाइम के जो लॉर्ड थे वो चैम्बर लियन थे 1599। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। किसको रॉयल क्रिमिनल प्रेजेंट किया था? से विलियम शेक्सपियर ने रिचर्ड III को। रिचर्ड थर्ड क्या है? वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेजेडी है। रिचर्ड इज जेलस एंड ट्रिपल्ड। ही wants to be the king of England and uses manipulation and deceit to achieve his goal। ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकता था। मतलब जो रिचर्ड था ना वो बहुत ही जलता भी था सबसे और कुछ भी कर सकता था अपने गोल को पाने के लिए। वो किंग बनना चाहता था इंग्लैंड का। ठीक है, उसने क्या किया? रिचर्ड थर्ड ने अपने ब्रदर का, अपने नेफ्यूज़ का, है ना, यानी अपने भतीजों का, और मतलब उसके जो फादर थे उसका भी उसने मर्डर कर दिया। रिचर्ड थर्ड ने। किसने मर्डर किया? रिचर्ड थर्ड ने। क्यों किया? किंग बनने के लिए इंग्लैंड में, तो इसलिए उसको रॉयल क्रिमिनल का नाम दे दिया गया। विलियम शेक्सपियर ने और ट्रेजेडी लिखी है द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट क्या है इसका? व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पिरिट इन द टेम्पेस्ट? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, तो आपको क्या बताना है? नेम ऑफ स्पिरिट बताना है। नेम ऑफ स्पिरिट होगा, हाँ, एलेंसो एंटोनियो। ठीक है, टेम्पेस्ट एक प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। ये इनका फाइनल वर्क होता है। ठीक है, ये रिमोट करते आइलैंड को वेयर सोर्सर पोस्पेरो लीव्स, जहाँ पे सोर्सर पोस्पेरो रहते थे। पोस्पेरो लीव्स विद हिज डॉटर मिरांडा, अपनी डॉटर के साथ वहाँ रहते थे, और 2 नौकर भी थे, कैलिबन, अ फेरोसियस मॉन्स्टर फिगर, और कौन था? एरियल। एंड एरियल कौन है? एथरल स्पिरिट है। ठीक है, एक ब्राइडल मॉस्क्यू भी है जो इसमें एक्ट करती है। वो एक्ट कौन से प्ले में करती है? एक्ट 4 में। ठीक है, प्रोस्पेरो एंटोनियो का ब्रदर था विद द हेल्प ऑफ अलोंसो किंग ऑफ नेपल्स 12 ईयर्स बिफोर द प्लेज एक्शन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, कि शेक्सपियर और फ्लेचर ने एक साथ मिलकर कौन सा प्ले लिखा था? तो वो लिखा था उन्होंने द 2 नोबल किंग्समैन लिखा था। द 2 नोबल किंग्समैन, ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। इसमें 5 एक्ट्स थे। ठीक है, और बाकी मैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में आपको बता देती हूँ, डिटेल दे देती हूँ, आप उसको पढ़ लेना। 1612 से 1614 ये 5 एक्ट्स इतने साल में लिखे गए थे, 2 साल के अंदर। पब्लिश किया गया था इसको 1679 में। फ्रांसिस बॉमोंटो ने 2nd वॉल्यूम इसका पब्लिश किया है। ठीक है, फ्लेचर और फ्रांसिस ने
1679 में सेकेंड वॉल्यूम को पब्लिश किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैकबेथ के बारे में। जो सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है शेक्सपियर की वो है मैकबेथ, और मैकबेथ में कितने कैरेक्टर्स है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश राइटर, प्ले राइट थे, पोएट थे, एक्टर थे, ये तो सबको पता ही चल गया। हाँ, उन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, रोमियो एंड जूलियट, और सबसे शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा जो प्ले है उनका वो क्या है, मैकबेथ है। ठीक है, और इस मैकबेथ में आप देखोगे कि इसमें विचेस है यानी चुड़ैले हैं वगैरह। तो वो एक दिन वो क्या बनना चाहते थे, वो बनना चाहते थे क्या, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, शेक्सपियर ने टाइमन ऑफ एथेंस भी लिखा है, एक ट्रेजेडी है विच कंटेन्स 1816 वर्ड्स। ठीक है, जूलियस सीजर में कितने वर्ड्स हैं, 19,703 वर्ड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द टेम्पेस्ट के बारे में। द टेम्पेस्ट रोमन प्लेज है रिटन बाय शेक्सपियर। कोरियोलैनस एक रोमन प्ले है जो शेक्सपियर ने लिखा था। 1605 एंड 1608 के बीच में इसको पब्लिश किया गया है। इसमें कैरेक्टर्स हैं, इस सेट पे कैरेक्टर्स कौन कौन से, एंटोनी, क्लियोपैट्रा एंड कोरियोलैनस। कैटेगरी क्या है, रोमन प्लेस की सिंपली कन्वीनियंट डिस्क्रिप्शन है। इसमें क्रिटिसाइज किया जाता है प्ले को बहुत ही ज़्यादा। कोरियोलैनस ट्रेजेडी है जो शेक्सपियर ने 1605 और 1608 में लिखा था। लास्ट टू ट्रेजेडी है जो उनके थ्रू लिखी गई थी, वो है जूलियस सीजर और टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट को 1610 से 1611 में लिखा गया था प्ले, ये भी वो भी टेम्पेस्ट भी प्ले है। अब हम पढ़ेंगे हैमलेट के बारे में। हैमलेट का जो प्ले है वो थॉमस किड के ऊपर बेस्ड है। थॉमस किड एक इंग्लिश प्ले राइटर थे। ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर फिगर्स है एलिजाबेथन ड्रामा के, थॉमस किड। और हाँ, शेक्सपियर ने थॉमस किड से इन्फ्लुएंस होकर हैमलेट लिख लिया है, हैमलेट प्ले लिखा है। ठीक है, हैमलेट प्रेजेंट्स द कॉन्फ्लिक्टेड फोर्सेस ऑफ गुड एंड एविल। अच्छा और बुरा के बारे में इसमें बताया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट है, हाँ, कि कौन कौन से ऐसे फिल्म डायरेक्टर है जिन्होंने ये इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर फिल्म बनाई है। विशाल भारद्वाज एक इंडियन डायरेक्टर है, विशाल भारद्वाज प्लेबैक सिंगर भी है। मकबूल फ्रॉम मैकबेथ, हैदर फ्रॉम हैमलेट एंड ओमकारा फ्रॉम ओथेलो। ठीक है, मकबूल फ्रॉम मैकबेथ, हैदर फ्रॉम हैमलेट एंड ओमकारा फ्रॉम ओथेलो। और बिमल रॉय इंडियन फिल्म डायरेक्टर है जिन्होंने 2 बीघा ज़मीन, परिणीता, ये सब बनाई है। ठीक है, सो थैंक यू। सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर मोर वीडियोस ताकि आप अपडेट रहें मेरी वीडियो से।